हेलो फ्रेंड्स। देखो, हम लोगों ने रिश्तों की नाजुकता और रिश्तों में बुराइयां, कमियां, उनकी तो बहुत बातें कर ली। आज मैं कहने जा रही हूँ कि यदि रिश्ते बचाने हैं तो उन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सूत ले। तो जो हो गया। अब आगे का रिश्ता किस तरह से बचाया जा सकता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कि उसके लिए बहुत जरूरी है मनों में संवेदना का होना, मतलब एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स का होना। और किसी के किसी की तकलीफ से किसी की तकलीफ हमें खुद को अपने ऊपर फील हो कि यदि ऐसा हमारे साथ होता तो हम पर क्या बीतती, हमें कैसा लगता। उस चीज का नाम है एक संवेदना। तो वो होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं देखती हूँ आजकल के लोगों के मनों से संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कितनी सेंसिटिविटी होती थी पहले दिलों में, अब खत्म हो गई। एक पशु पक्षियों का भी दर्द देखते ही आंखों में आंसू आ जाया करते थे किसी समय में। आजकल तो फर्क ही नहीं पड़ता, सामने से मरता हो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, रेप होते हैं, लोग खड़े वीडियोस बना रहे होते हैं। बताओ, ये नहीं कि उसका कुछ उसकी हेल्प करें, वीडियोस बना रहे हैं बस। इतना संवेदन शून्य हृदय हो चुका है, और उसके बिना कभी कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। तो सुधारना है, रिश्ते को बचाना है, तो अपने हृदय में संवेदनाएं पैदा करो। देखो, आज के लोगों की जो बुद्धि है ना, माइंड है ना, बहुत शार्प है, बहुत शार्प, बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट माइंडेड लोग हो रहे हैं आजकल। लेकिन मन उनका उतना ही कठोर है, जितने इंटेलिजेंट, जितनी बुद्धि, उतना ही मन कठोर। तो अपना तो राई जैसा दर्द भी होगा ना, दुख भी उनको इतना पहाड़ जैसा दिखाई देगा। और दूसरों का पहाड़ बराबर भी होगा ना, तो इतना सा राई जैसा दिखाई देगा। वो भी बहुत बड़ी बात है अगर इतना सा भी दिख जाए, वरना वो भी दिखता नहीं है आसानी से, है ना। तो अब संवेदना, सेंसिटिविटी, वो क्या होती है? वो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है संवेदना। इसके बिना जीवन जो है एक मुर्दे के समान है। वो व्यक्ति जिंदा ही क्या जिसमें किसी का दर्द महसूस करने की ताकत ही ना हो। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से तो अपने लिए भावनाएं चाहता है, और खुद के हृदय में दूसरों के लिए भावनाएं नहीं रखता, उसे जरूरत भी नहीं लगती। उसे लगता है मैं जैसा हूं मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करो। लेकिन वो ये नहीं सोच पाता कि दूसरा पार्टनर भी तो उससे यही एक्सपेक्ट करता होगा ना, कि हम जैसे हैं वैसे हमें तुम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, है ना। तो इसलिए ये वीडियो बनाने की मेरे को प्रेरणा मिली। और क्योंकि मैं फील करती हूँ कि संवेदना शून्य हृदय जो होता है ना, वो बंजर भूमि की तरह होता है, जिसमें प्यार, अपनेपन, सम्मान, दया, करुणा आदि के फूल उग ही नहीं सकते। बंजर भूमि। तो संवेदनशीलता ही एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को पशुओं से ऊंचा उठाता है। नहीं तो जैसे पशु होते हैं ना, सिर्फ पेट भरने के लिए अतिरिक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उनका पेट भर जाए वो शांत, वहीं तक उनका दिमाग चलता है। उसी प्रकार संवेदना शून्य मनुष्य भी अपनी इच्छा पूर्ति के आगे कुछ देख समझ और विचार ही नहीं पाता। पशु की तरह है वो इंसान होते हुए भी। मनुष्य कहलाने के भी हम अधिकारी नहीं है यदि हमारे मन में संवेदनाएं नहीं है दूसरों के प्रति। तो अपने प्रति तो बहुत संवेदनाएं हैं, पर दूसरों के प्रति वो नहीं है। अपने प्रति संवेदनाएं तो सब में होती हैं, वो तो स्वार्थीपना हो जाता है, सेल्फिशनेस हो जाती है ना। तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी वास्तव में नहीं है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी वह डिग्री है जो मनुष्य को इंसान कहलाने का अधिकारी बनाती है। इसके बिना मनुष्य शरीर धारण करके भी वो उस डॉक्टर के समान है, वो इंसान जिसके गले में स्टेथोस्कोप तो है लेकिन डिग्री नहीं है मेडिकल की। तो बताओ, ऐसे व्यक्ति को भला कौन डॉक्टर कहेगा और कौन उससे इलाज कराएगा? कोई नहीं। तो आज घर घर में देखने को मिलता है, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, समाज या देश ही क्यों ना हो, सब जगह अपना लोटा छानो और चलते बनो। ये वाला सिद्धांत मुख्य होता चला जा रहा है।
आजकल अक्सर पति पत्नी दोनों ही नौकरी पेशा होते हैं, तो उनमें क्या, जब दोनों ही घर से बाहर जाके काम करेंगे तो घर थोड़ा तो अस्त व्यस्त होगा ही ना, डेफिनेटली गारंटी है। तो उसके कारण दोनों में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की टेंशन्स बढ़ गई हैं, तनाव में रहने लगे हैं। तो पहले तो क्या होता था, जब लड़कियां घरों में रहती थी, वाइफ्स, और हस्बैंड कमा के लाते थे, तो बाहर की परेशानियां वो घर आते ही भूल जाया करते थे। उन्हें घर में आते ही वार्म वेलकम मिलता था, चाय नाश्ता, गर्मा गर्म खाना, हाथ में गिलास में पानी, ये सब मिलता था। लेकिन आज दोनों ही टेंशन में आते हैं, ऑफिसों की, काम की, बाहर की नौकरियों की टेंशन में घर में घुसते हैं, और घर में भी टेंशन दिखती है। कभी बच्चे आते हैं चीखते हुए, मम्मी हमारे लिए क्या लाए, पापा हमारे लिए क्या लाए, आप हमें यहाँ लेके नहीं गए, वहां लेके नहीं गए, उनकी डिमांड्स, फिर घर के काम फैले होते हैं आते से ही, वो सब देख के टेंशन और बढ़ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये हस्बैंड चाहता है वाइफ ये काम संभाले, इसका काम है। वाइफ कहती है मैं भी तो नौकरी करती हूँ ना तुम्हारी तरह, तुम भी मेरा हाथ बटाओ। मैं, और बात सही भी है उसकी, जब वो पैसा कमाने में तुम्हारा सहयोग कर सकती है, तो तुम घर के कामों में उसका सहयोग क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से तनाव बाहर का और घर में आके बढ़ जाता है ना। तो वो चाहती है बच्चों को स्कूल छोड़ते सुबह सुबह, पति, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाना है, वो पहले टिफिन तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है, लेकिन पति कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा बच्चों को, तुम ही जाते हुए छोड़ दो, मैं भी लेट हो रहा हूं। तो क्लेश बढ़ जाते हैं। तो और ये बातें जो है भारतीय पतियों को अपनी शान के विरुद्ध लगती हैं, कि पत्नी उनको कैसे ऑर्डर दे सकती है कि तुम ये कर दो वो कर दो। वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो क्योंकि क्यों नहीं कर पाते पता है, उन्होंने जन्म से ही माँ को घर के काम करते देखा होता है और पिता को बाहर पैसे कमाते देखा होता है। तो उनका वही आईक्यू बन जाता है कि पत्नी तो घर में बैठ के घर चलाए, और अगर कमाने भी जा रही है तो भी घर का काम तो उसी की जिम्मेदारी है। वो ये नहीं समझ पाते कि अगर वो बाहर जा रही है, तुम्हारे मुकाबले का कमा के ला रही है, तो घर के काम में भी तो उसको सहयोग की जरूरत है ना तुम्हारी। वो ये बात को नहीं समझ पाते। तो उससे झगड़ा बढ़ता है, तो पत्नी से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, माँ वाला व्यवहार। वो ये वो ये नहीं समझ पाते कि पहले की औरतों का तो एक जो फील्ड था वो लिमिटेड था घर के अंदर। आज वो जमाना नहीं है, बदल चुका है। लड़के भी चाहते हैं उनकी वाइफ अर्निंग्स करे, जॉब वाली लड़कियां चाहते हैं, पहले के आदमी नहीं चाहते थे। वो सारा ही वातावरण बदल चुका है। तो तुम भी बदलो भाई कुछ। लड़की बदली है ना, कमाने में तुम्हारा पूरा सहयोग कर रही है, तो तुम भी कुछ बदलो, है ना। तो लेकिन आ, और देखो लड़की के ऊपर तो दोहरी मार पड़ रही है बेचारी, डबल हो गया उसका काम, बाहर का भी घर का भी। तो वो तो एक दिन बीमार पड़ के बिस्तर भी पकड़ लेगी, तब क्या करोगे। तो इसलिए उसको समझो। तो अगर वो ऐसे में तुमसे, पतियों से अगर एक्सपेक्ट करती है कुछ अपने सहयोग की, तो वो गलत नहीं है उसकी एक्सपेक्टेशन। तो और देखो बस ये टकराव होता है, इस टकराव का नतीजा बच्चों पे बहुत बुरा आता है। तो इसका कारण सारा क्या है, संवेदनशीलता ना होना मनों में, यही एकमात्र कारण है। संवेदनशीलता होगी तो दूसरे की तकलीफ को समझेंगे, लेकिन नहीं समझ पा रहे, उसके कारण पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, बच्चे बिखर जाते हैं। तो पति पत्नी दोनों सिर्फ अपनी सोच तक, अपने जरूरतों तक सिमट के रह जाते हैं। तो मेरी इस विषय पर आज के युवा वर्ग से भी चर्चा हुई, कभी कभार हो जाती है। तो उनका मानना है कि ये जो संवेदनशीलता है ना, ये तो हमें सिर्फ दुखी बनाती है। तो इसलिए हमने अपने आप को पत्थर बना लिया है, हमने अपने अंदर से सारे इमोशंस खत्म कर दिए हैं। हमें किसी की बात कोई इफेक्ट नहीं करती। लेकिन देखो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं भी अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि डिटैच हो जाओ, अपनी फीलिंग्स को हटा लो, लेकिन वो केस अलग है। मैं यहाँ पति पत्नी बच्चे सबके लिए बात कर रही हूँ कि सबके अंदर नहीं है ये वाली फीलिंग्स, तो उनको डेवलप करो ताकि परिवार टूटे नहीं। और अगर टूट ही गए हैं तो फिर तो वहां तो डिटैच होना, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है ना। तो दोनों एंगल्स अलग अलग हैं, मिक्स नहीं करिएगा दोनों एंगल्स को। जहां जो दवाई दी जाती है
उसकी ही ज़रूरत होती है। जैसे किसी को गर्मी का रोग हो तो उसे ठंडी दवाई दी जाती है, ठंडी का रोग हो तो गर्म दवाई दी जाती है। ये आयुर्वेदा का फ़ॉर्मूला है। तो उसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही समझना परिस्थिति के हिसाब से। तो यंग लोग कहते हैं कि सेंसिटिविटी जो है वो उन्हें दुखी बनाती है, पर ऐसा नहीं है। एक तरफ़ा सेंसिटिविटी ज़रूर आपको दुखी बनाएगी, लेकिन अगर इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर। नमस्ते करते हैं ना किसी को, कितना अच्छा अभिवादन है, दोनों हाथ जुड़ते हैं उसमें। तो पति-पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो भी दोनों हाथ जोड़ के ही चलेगा। वो एलआईसी का कितना सुंदर स्लोगन है, मुझे तो वो लोगो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे करके। ऐसे भी और ऐसे भी, दीपक की तरह से, कि जैसे दीपक की लौ जली है, दोनों हाथों से उसको सपोर्ट मिला हुआ है कि वो बुझने ना पाए लौ। तो ये जो हमारे अंदर की सेंसिटिविटी है ना, ये उसकी तरह है कि गृहस्थी की में आने वाली समस्याओं को ऐसे दोनों का, पति-पत्नी दोनों का सपोर्ट मिलता है, तो वो समस्याएँ बड़ी आसानी से निपटा ली जा सकती हैं। तो देखो, खुद को इग्नोर करके सिर्फ़ औरों तक ही अपनी सेंसिटिविटी रखोगे, तो वो तो सिर्फ़ दुःख का कारण बनेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुःख से हर समय दुखी रहता है। कैसे? कि तुमने तो अपनी सेंसिटिविटीज़, अपनी संवेदनाएँ दूसरों के लिए दे दी, लेकिन वो तुम्हें नहीं दे रहा, तो तुम्हारी संवेदनाएँ उसको दुखी देख-देख के, उसकी तकलीफ़ें देख-देख के, उसकी परेशानियाँ देख-देख के तुम दुखी होते रहोगे। जो अपनी संवेदनाएँ सिर्फ़ दूसरों के लिए देता है, उसकी बात कर रही हूँ। तो आप हमेशा दुखी बने रहोगे। तो स्त्री के भी दुःख का कारण यही है कि वो अपने बारे में कभी सोचती नहीं, पता नहीं किस मिट्टी से बनी है वो। उसके दिमाग में अपने लिए थॉट्स ही नहीं आते कि हम भी कुछ हैं। तो वो इसीलिए सिर्फ़ परिवार के लिए जीती है, परिवार के लिए मरती है। तो हमेशा दुखों में जीती मरती है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर कि मैंने सिर्फ़ शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। सिर्फ़ का मतलब कि सिर्फ़ दूसरों के लिए ही सोचते रहना, दूसरों के ही अच्छे के लिए सोचते रहना। वो संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है, वो तो दोष है, मोह है। इसलिए अपने संवेदनमयी परिणामों का सही तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। औरों के दुःख से दुखी होते रहना तो दुर्वेदना है, संवेदना नहीं है। देखो, वेदना एक शब्द है ना? वहाँ यदि औरों के दर्द की ही वेदना होती रहे तो वह कहलाती है दुर्वेदना। और यदि सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचते रहोगे तो वो सेल्फिशनेस कहलाती है। और सबको अपने समान देख कर के ऐसा देखना कि वो दर्द जैसे हमारा ही है, उसका दर्द हमारा ही दर्द है। अगर ऐसा सोचोगे तो वास्तविक संवेदना है। जैसे घटना एक शब्द है, तो वो कहीं तो दुर्घटना लग जाता है, उसके साथ दुर शब्द लग गया, तो वो दुर्घटना बन गई। और अच्छा कुछ हो गया तो वो सुघटना हो जाती है। घटना तो एक शब्द है, वास्तव में दुर्घटना और सुघटना कुछ नहीं होता, घटना होती है बस। उसी तरह वेदना, वेदना होती है, वो उसका प्रयोग जो है वो उसको दुर्वेदना और सम्यक वेदना में बदल देता है। तो अब देखो, क्या होता है कि जैसे अ, कुछ उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को कि अपने दर्द और दूसरों के दर्द में हम अपने दर्द का अनुभव कर सकें। जैसे हम अपने दर्द को महसूस करते हैं ना, ऐसे ही हम दूसरे के दर्द को भी महसूस कर सकें। ऐसे कुछ 1-2 एग्ज़ाम्पल्स लेती हूँ कि अक्सर क्या होता है, पतियों को बाहर के क्षेत्र में अनेक प्रकार के लोगों से उलझना पड़ता है। कई तो बहुत इरिटेटिंग लोग भी होते हैं। तो वहाँ काम बिगड़ने के डर से वो कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन वहाँ की सारी झल्लाहट घर आके बीवी-बच्चों पर उनकी निकलती है। उधर बीवी बेचारी दिन भर वो भी नौकरी की परेशानियों का सामना करके आती है। उसको भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और घर के कामों को भी करना पड़ता है। तो उससे जो उसको डबल थकान होती है ना, तो उसके कारण वो पति से सहयोग की उम्मीद करती है। पति जी का तो मिजाज पहले ही गर्म था, पत्नी जी का भी गर्म था, तो दोनों तरफ से आग मिलती है और भड़क जाती है। तो यहीं से हो जाता है उन दोनों की शांति का जलना और साथ में बच्चे भी जलते हैं उस आग में। तो ऐसे में पति यदि अपने आप को पत्नी के स्थान पर रख के ये सोचे कि
इसकी जगह यदि मुझे गर्मी में गैस के सामने खड़े होकर के भोजन बनाना पड़े, सबकी पसंद की 4 तरह की चीज़ें बनानी पड़े, अचानक से मेहमान आ जाएँ तो उनकी खातिर अलग से करनी पड़े, है ना? और अ अ, बच्चों को पढ़ाना पड़े, उनको खिला-पिला करके सुलाना पड़े, किसी को घर में तकलीफ आ जाए, रोग आ जाए, तो उसको डॉक्टरों के पास लेकर के जाना पड़े, अपने भोजन की थाली छोड़ कर के बच्चों के सूसू पट्टी साफ करने पड़ें, खुद की तबीयत ढीली होने पर लेटने को भी ना यदि मिल पाए, तो मेरी क्या हालत होगी? अगर पति ऐसा सोचने लगें, तो घर में सुख शांति का साम्राज्य आए बिना रहेगा नहीं। इसी तरह से पत्नी भी विचार करे कि मेरा पति सारा दिन घर से बाहर रहकर ना जाने कैसे-कैसे लोगों के साथ में अ, उसको सहनशीलता रखनी पड़ती होगी, लोगों के उल-चलूल व्यवहार को सहन करना पड़ता होगा। गर्मी, सर्दी, बरसात की तकलीफ़ों को भी सहते हुए उन्हें जाना पड़ता होगा काम से, ऑर्डर आया, कहीं से कुछ हुआ, तो जाना पड़ता है और समय-असमय भोजन करने को मिलता है, नहीं मिलता, भूखे भी रहना पड़ता है। व्यापारिक पार्टियाँ आती हैं, उनके साथ औपचारिकता के लिए बाहर का खाना भी जो उन्हें सूट नहीं करता, वो भी खाना पड़ता है। तो मैं तो घर में एसी में, कूलरों में बैठी रहती हूँ, फिर भी कितना थक जाती हूँ सोचो। मुझे लेटने को भी मिल जाता है आधा घंटा, 20 मिनट, कुछ तो मिल ही जाता है। तो इतनी थकान मुझे यदि सहनी पड़े पतियों के जितनी, तो मेरा क्या हाल हो? और ऊपर से दिमाग में परिवार की ज़िम्मेदारी का भार, दोनों के दिमाग पे रहता है। तो ऐसे में दिन भर की जल्लाहट यदि पति ने आकर हमारे ऊपर उतार भी ली, तो क्या हुआ? ऐसा यदि पत्नी भी सोचे, तो घर में सुख शांति आए बिना ना रहे। हाँ, वो पति जो अगर क्रूएलिटी के साथ पेश आते हैं, तो उनकी मैं यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। मारपीट करते हैं, पत्नी को समझते नहीं, वो बात नहीं। दोनों यदि ऐसा सोचने लगें, तो सच कह रही हूँ, स्वर्ग यहीं उतर आएगा आप लोगों का। है ना? तो यकीन मानिए ये जो दिन भर की हमारी विचारधारा है ना जिसकी मैंने बात की, ये हमारी मानसिक शांति में ना खाद और पानी का काम करती है। हमारे मन की खुशियों का जो पौधा है ना वो हरा-भरा रहता है हर समय। हमारा दिमाग शांत होगा तो आस-पास का वातावरण भी शांतिपूर्ण होगा, महकेगा खुशियों से। यदि देखो गुलाब खुद ही अगर खुशबू से भरा हुआ नहीं होगा, तो गुलाब का बगीचा भी तो सुगंध नहीं दे पाएगा ना, उसके अंदर खुद खुशबू होनी ज़रूरी है। इसी तरह हमारे मनों में भी सबके मनों में शांति होना बहुत ज़रूरी है, तब भी गृहस्थी शांति से चलेगी। तो वो शांति का उपाय मैं आपको बता रही हूँ, उसके लिए ज़रूरी है संवेदनाएँ। और यदि देखो पत्नी नौकरी नहीं भी करती हो कोई, तो भी पति को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत से पति करते हैं। पति का काम है बाहर से पैसा कमा के लाना, पत्नी का काम है घर के काम सँभालना, तो उसको घर के काम उसके तरीके से सँभालने दो, वो अच्छे से जानती है उसे कब क्या करना है, कैसे मैनेज करना है घर को, तो उसको करने दो। लेकिन जहाँ पति हस्तक्षेप करते हैं, दखल-अंदाज़ी देते हैं पत्नी के कामों में, वहाँ वो भी एक घर के क्लेशों का बहुत बड़ा कारण है। तो देखो वैसे तो मेरा ये मानना है कि हमारी संवेदनाएँ सिर्फ़ इंसान तक ही सीमित ना होकर के विश्वव्यापी होनी चाहिए। मतलब जैसे सड़क पर चोट खाए पशु पड़े रहते हैं, सड़क के किनारे आँखों से उनके आँसू बहते रहते होते हैं, बोल नहीं सकते बेचारे, किसी से कह नहीं सकते अपनी तकलीफ़। तो अ, पीठ पर बोझा लदे हुए दौड़ रहे होते हैं, ऊपर से हंटर मारता है मालिक, उनको दौड़ाता है, उनकी तकलीफ़ नहीं समझता है। तो ऐसे पशुओं को देख कर के भी हमारे मन में उनकी पीड़ा के प्रति करुणा भर जानी चाहिए। ये है विश्वव्यापी करुणा, जिसे कहा वसुधैव कुटुंबकम। तो वो होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाती तो कम से कम घर परिवार में तो फीलिंग्स होनी ही चाहिए एक-दूसरे के लिए, है ना? और पशुओं को देख कर के मुझे तो बहुत भाव आता है, मैं सोचती हूँ मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। पता है जो मैंने आपको बताया ना अपनी एक वीडियो में कि मेरे को घर पे कोई नहीं होता था, मैं फ्रैक्चर में 2 बार खुद से गाड़ी चला के गई हूँ, प्लास्टर चढ़वा के खुद से ड्राइव करके घर में आई हूँ। तो ये ताकत मुझे पता है कहाँ से आती है? इसी चीज़ से आती है। मैं एक बारी गुड़गाँव से आ रही थी, तो मुझे रोड के साइड पर एक गाय दिखी घायल अवस्था में। आँखों से आँसू बह रहे हैं बेचारी, सब ऐसे देख रही है टकटकी लगाए, कोई रुक नहीं रहा उसकी हेल्प के लिए। तो मुझे वो सीन याद आ जाता है, तो मुझे लगता है वो भी तो बेचारी थी, उसका भी तो परिवार होगा, उसने भी तो किसी माँ-बाप के पेट से जन्म लिया होगा, उसके और भी भाई-बहन होंगे, लेकिन इन लोगों में वो व्यवहार की सामर्थ्य ही नहीं है।
तो मुझे उनको मैं सोचती हूँ अगर मैं भी इस गति में होती अगर पशु गति में, तो मैं किससे शिकायत करती, किसको बुलाती? तो मेरे को इतनी ताकत आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं अपनी सारी तकलीफ़ें लोग घर में बैठे हों तो भी मैं लोगों को नहीं बताती घर वालों को कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं अकेले सब मैनेज कर लेती हूँ। तो ये ऐसी करुणा, ऐसी संवेदना जब हमारे हृदय में होगी ना, तो अपने आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे। कोई स्ट्रॉन्गनेस बाहर से खरीदने वाली चीज़ नहीं है कि गए दुकान से और खरीद के ले आए। ये खुद आएगी। संवेदनाएँ प्रकट करो अपने मन में, अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो अब देखो झुग्गी-झोंपड़ी वालों को देख कर के भी आपको अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए। घमंड नहीं, एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए कि देखो सारी दीनता और गुस्सा सब खत्म हो जाना चाहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सब कुछ है। इनको देखो, रात-दिन पत्थर ढोते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं। हिस्से में क्या आता है? 1000-500 रुपया रोज़ का। और बच्चे इतने सारे, घर परिवार इतना बड़ा, तो ये सब सोचने की हमें ये संवेदना का रूप मैं आपको बता रही हूँ कि संवेदना किस तरह की होती है, क्या मतलब है संवेदना का। तो ये सच्ची संवेदना अ, होनी चाहिए हर एक के मन में। अपने प्रति भी वास्तविक करुणा तब पैदा होती है ना? और अपने भाग्य के प्रति एक अहोभाग्य पैदा कराने वाली होती है ये संवेदना। और वास्तव में ये जो संवेदना से भरा भाव है ना हमारा, ये आनंद देने वाला होता है। अभी जैसे मैंने आपको गाय का एग्ज़ाम्पल दिया कि उसके उसको याद करती हूँ मैं दिमाग में एकदम कि वो थी वहाँ, और भी कितने पशु देखती हूँ, उनको याद करती हूँ। तो आप भी करो, तो वो बहुत आनंद देने वाला, हाय हम कितने अच्छे हैं, है ना? ये चीज़ आती है, इससे बड़ा आनंद आता है, बहुत खुश रहते हैं हम, ऐसा भाव होता है संवेदना के अंदर। तो इस परिणाम में किसी को कष्ट देने का भाव नहीं होता, किसी की तकलीफ देख कर के हमें ऐसी तकलीफ नहीं है, हे प्रभु थैंक गॉड कि हमें ऐसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस प्रकार से दुःख उत्पन्न नहीं होता, डर भी उत्पन्न नहीं होता। तो हमें ऐसी तकलीफ नहीं है, इस प्रकार अपने लिए शांति रहती है। संवेदना शून्य हृदय जो है ना उसमें सिर्फ स्वार्थी भाव होता है। सिर्फ अपने तक की खुशी दिखती है। अपने मतलब पूरे होते रहें तो वो बंदा बहुत खुश, बंदा या बंदी बहुत खुश रहते हैं और हमें लगता है तो बड़ा खुश इंसान है। अरे वो स्वार्थी है, महास्वार्थी है, जिसके मन में दूसरों के लिए फीलिंग्स नहीं है, जिसको दूसरे का दर्द प्रभावित नहीं कर पाता। तो इस प्रकार देखो स्वयं में दूसरों की और दूसरों में जो अपनी पीड़ा को अनुभव कर सकता है ना, उसका नाम है संवेदना। तो अपनी अपनी पीड़ा में दूसरों की पीड़ा को अनुभव करने से हमें दुखों को सहने का बल मिलता है, समता रहती है हमारे मन में। हमारी अनुभूतियाँ सिर्फ़ हम तक ही केंद्रित ना रह कर के इस प्रकार अनुभव करने लगती हैं कि अरे! उसे तो कैंसर है, उसे तो पैरालाइज़्ड है वो तो, कैंसर की असहनीय पीड़ा के सामने मेरा ज़रा-सा रोग क्या है? कुछ भी नहीं है, वो बेचारा कैसी-कैसी पीड़ा से गुज़र रहा होगा, मेरा तो बहुत छोटा-सा रोग है। तो हमें उस तकलीफ को सहने का बल मिलता है। फिर अपने आप को बोलो कि रे मन, मैं बोलती हूँ अक्सर हे मम प्रियात्मन, ऐसे ये मेरा बहुत प्रिय सेंटेंस है, हे मम प्रियात्मन, मेरा अपना मन प्रिय प्रिय लगाती हूँ। तो मुझे मेरे मन ऐसा लगता है जैसे आलिंगन दे रहा है अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अरे मन, तनिक तो विचार कर कि कैंसर की पीड़ा भी वो कितने धैर्य से सह रहा होगा। या तो क्या इतने राई बराबर दर्द को में हाय तौबा मचाना मुझे अच्छा लगता है? नहीं। तो इस तरह से हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है ये संवेदनशीलता का परिणाम। औरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा को कैसे अनुभव करें? किसी की शारीरिक या मानसिक तकलीफ देखकर विचार करो कि इसके दुःख का कारण क्या हो सकता है? इसका गलत खान-पान, इसका गुस्सा, इसकी नेगेटिव सोच, है? इसका गलत शब्दों का बोलना, ऐसे दोष तो मुझ में भी है। इसका मतलब मेरी भी एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी। कोई दो राय नहीं कि मेरी भी ऐसी हालत हो जाए तो, या हो रही है, किसी की हो रही हो तो। तो इसलिए यदि हमने अपने गुस्से, ईगो और अपनी वाणी पर और अपने गलत खान-पान पर कंट्रोल नहीं किया,
तो हमारी भी एक दिन गारंटी से ये हालत हो जाएगी। तो इससे क्या है, देखो आप सीमित हो जाओगे। एक तो आपका गलत खान-पान रुकेगा, तो आपकी फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होगी। गलत नहीं बोलोगे, वाणी पे कंट्रोल आएगा, तो व्यवहार नहीं बिगड़ेगा लोगों से, बुराइयाँ नहीं मिलेंगी। ईगो और गुस्सा कंट्रोल में होगा, तो आपके अंदर से खुशियाँ महकेंगी, शांत रहोगे। फ़ायदा आया ना? तो अब देखो, लगभग 45 साल पुराना मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ। मेरी बीच वाली बेटी का बर्थडे था, छोटे थे बच्चे। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने बर्थडे कभी भी बच्चों का ऐसे नहीं मनाया ज़्यादातर। मैं क्या करती थी, इनके बर्थडे पे ना हलवा, पूड़ी और एक सब्जी, छोले-वोले कुछ बनाया करती थी। तो उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था और नीचे एक भिखारी आया, तो उसने बेल बजाई। तो मैंने पूछा उससे, "क्या हुआ बाबा?" तो वो हाँफ रहा था, जैसे दमे का मरीज़ हाँफता है ना, उस तरह से हाँफ रहा था। तो उसने मुझसे कहा, "मुझे इंजेक्शन लेना है अर्जेंट बेटा, मुझे पैसे दे दे इंजेक्शन के।" तो मैंने उससे कहा, "बाबा पहले बैठो 2 मिनट।" मैंने उसके लिए एक प्लेट लगाई, हलवा, पूड़ी और छोले की सब्जी थी। तो मैंने उसको खिलाया, मैंने कहा, "पहले तो तुम ये खाओ।" गरम-गरम उसको पानी पिलाया, 1 कप गरम-गरम चाय बना के पिलाई। फिर मैंने उसको क्योंकि मैं खुद अस्थमैटिक हूँ, तो मैंने एक अस्थमा की टैबलेट 2 टैबलेट्स लाकर उसको दी। मैंने कहा, "बाबा तुम्हें घूमना है, तुम ऐसा करो ये 2 गोलियाँ खा लो।" और उसने मेरे सामने खा भी ली वो गोलियाँ। फिर मैंने उससे कहा, "बाबा पैसे तो मैं दे दूँगी इंजेक्शन के, लेकिन तुम्हें इन गोलियों से ही आराम आ जाएगा। तुम ऐसा करो, 1-2 दिन में मेरे पास आओ, मैं एक इन्हेलर खरीद के लाऊँगी तुम्हारे लिए, तुम वो रखो अपने पास। तो तुम्हें ये मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।" मैं तो उसके लिए 2-3 इन्हेलर खरीद के ले आई। उसके बाद वो बंदा तो आज तक नहीं आया, इन बातों को हो गए कम से कम 35 साल और वो आया ही नहीं पलट के। तो फिर मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि ये तो ढोंगी बाबा है, किसके चक्कर में पड़ गई तुम? ये ढोंगी है, ये हर जगह ऐसे ही नाटक करता है, दवाई भी खा लेता है, दिखाने के लिए। तो तो ये देखो, अब मेरे इमोशंस तो थे सच्चे, मुझे तो करुणा उपजी, लेकिन उसको कदर नहीं थी, वो सेल्फिश था, उसको पैसा ही चाहिए था, दारू गांजा पीना होगा जो भी था। तो लेकिन मैं ये एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि मैंने उसको दमे की तकलीफ से, चाहे वो नाटक था, पर मुझे तो वो अपनी तकलीफ दिखाई दी कि मैं खुद इस तकलीफ से गुज़रती हूँ, तो मुझ पर क्या बीतती है। तो मैंने फ़ौरन उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। अब मेरे व्यवहार का फल मुझे तो मिलेगा ना एक दिन। मेरे कर्म तो वैसे ही बंधेंगे ना, तो ये फ़ायदा भी मिलेगा, हमारा अगला जन्म भी सुधरेगा और इस जन्म में भी मुझे इस बात का बहुत सैटिस्फैक्शन है, वरना मुझे रिग्रेट रिग्रेट रहता इस चीज़ का कि मैंने उसकी हेल्प नहीं की। तो ये संवेदना ही थी, जो मुझे आज आज भी उस घटना को याद करके मैं प्रफुल्लित हो जाती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा किया, है ना? तो ये बात है। तो संवेदनशील हृदय में किसी के प्रति कभी दुर्भावना आ ही नहीं सकती। हमने अपने चारों ओर जितना भी भ्रष्टाचार, अमानवीय व्यवहार, जो भी हमें दिखाई देता है ना, उन सब का कारण सिर्फ एक है, संवेदना का हृदय में ना होना। तो इसलिए आज सबसे पहली आवश्यकता है दुनिया को, घरों में, परिवार में, समाज में, देश में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संवेदनाओं को पैदा करने की। पैदा भी क्या, होती तो सबके अंदर है, लेकिन उन्हें जगाने की, दूसरों के साथ उनको बाँटने की, इसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार अपनी और दूसरों की वेदना से उत्पन्न होने वाली जो हमारी रोती हुई अनुभूतियाँ हैं ना, हर समय रुदन-रुदन करती हुई, वो शांत होने लगती हैं। ऐसी अनुभूति ही संवेदना है। औरों की वेदना में अपनी वेदना का एहसास होने पर उनके प्रति क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, तो हमारे वचनों में और हमारी काया में भी मधुरता रहेगी। हमारे आसपास का वातावरण और लोग भी हम पर क्रोध नहीं कर पाएँगे। करेंगे भी तो वो अधिक देर तक नहीं रह पाएगा। जैसे बर्फ में जाकर बुखार वाले को भी ठंडक लगेगी, बिना बुखार वाले को भी ठंडक लगेगी। सबको ठंडक लगेगी, क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है ठंडक देना। तो ऐसे यदि हमारे अंदर संवेदनाएँ होंगी, तो हम इतने शांत रहेंगे, इतने पॉज़िटिव रहेंगे कि हमारे आस-पास आने वाले नेगेटिव लोगों को भी पॉज़िटिविटी ही मिलेगी। अच्छा लगेगा उनको। भले ही वो ईगो के कारण तारीफ़ ना कर पाएँ, लेकिन मन में वो ज़रूर महसूस करेंगे कि इस व्यक्ति में कोई तो बात है। तो ये फ़ायदा, है ना? तो अ, और जब हम दूसरों से अपेक्षाएँ करते बैठेंगे,
नहीं सॉरी, जब हम दूसरों से अपेक्षाएँ ही नहीं करेंगे किसी प्रकार की, तो निश्चित ही वो हम पे दोष भी नहीं लगा पाएँगे। कारण ही नहीं देंगे ना उन्हें, कुछ भी, तो हम पर दोष भी नहीं लगेगा। तो इस तरह सामने वाला भी अकेला कब तक चीखता-चिल्लाता रहेगा, धीरे-धीरे एक दिन वो भी शांत हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है ना साथियों, वो एक ऐसा ज़हर है, जो अच्छे-अच्छे रिश्तों को खा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से सहयोग माँगने जाएँ और वो व्यक्ति हमारी मदद ना कर पाए। भले ही उसकी कोई बहुत मजबूरी हो, चाहता है हेल्प करना, पर मजबूरी के कारण नहीं कर पा रहा और कह भी नहीं पाता हमें अपनी मजबूरी। तो ऐसे में हम उससे नाराज़ हो जाते हैं या ये सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति हमसे नाराज़ तो नहीं है, क्या गलती हो गई हमसे, जो ये हमसे नाराज़ है। तो इस तरह से सोच-सोच के नेगेटिव हम अपना दिमाग सारे दिन भर में कितना ही खराब कर बैठते हैं, है ना? तो जबकि उस बेचारे को तो पता ही नहीं होता कि हम क्या-क्या सोच रहे हैं। वो ये अफ़सोस में जी रहा होता है कि हाय मैं उसकी मदद क्यों नहीं कर पाया। वो ये सोच रहा होता है और हम उसको दोष देते रहते हैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण। तो ऐसे फालतू विचारों से हम भी उस व्यक्ति से नाराज़गी लेकर के एक दिन बातचीत बंद कर देते हैं। नुकसान हमारा ही हो जाता है। लेकिन यदि हम अपने आप को उसके स्थान पर रख के सोचें कि क्या पता उसकी कोई मजबूरी रही हो, तो इस तरह हमारे मन में उसके लिए कटुता नहीं आ पाएगी। और दूसरी बात ये कि यदि कोई आपसे सहायता माँगता है और आप उसकी सहायता ना भी कर पाओ, तो खुद को उस परिस्थिति में रखकर विचार करो कि इसने कितनी मजबूरी में सहायता माँगी होगी। किसी से कुछ हेल्प माँगना कोई आसान नहीं होता। बंदा कितनी अपनी ईगो को दबाता है, तब किसी के आगे हाथ फैला पाता है, किसी भी तरह की हेल्प के लिए। तो कैसे इसने माँगी होगी? कितनी इसको दीनता लग रही होगी अपने अंदर में हमसे हेल्प माँगते समय। उसे भी तो ये एहसास होगा ना कि मैं हेल्प माँगने तो जा रहा हूँ, पर पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं। तो उसको इंसल्ट भी फ़ील हो सकती है। तो यदि हम इस तरह की संवेदनाओं से सोचेंगे ना, तो अ, तो हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ईगो नहीं होगी और हमारे मन में परोपकार की भावनाएँ बनी रहेंगी। तो एक एक और एग्ज़ाम्पल छोटा-सा देती हूँ कि अक्सर लड़की जो होती है ना, वो अपनी माँ को कहीं न कहीं दोष देती है। लेकिन जब खुद से माँ बनती है ना, तब उसका हृदय और उसकी आवाज़ दोनों बदल जाते हैं। तो उसे लगता है क्योंकि माँ बनते ही उसके अंदर मातृत्व की अनुभूतियाँ और बच्चे के प्रति जो एक मातृत्व की संवेदनाएँ हैं, वो पैदा हो जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं। है ना? तो उन अनुभूतियों में उसकी माँ उसके साथ होती है। उस बच्ची की उस लड़की की माँ जो जिसके साथ वो कभी अ, टेढ़ा-मेढ़ा बोल दिया करती थी, वो माँ उसको तब याद आती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने भी कभी अपनी माँ के साथ ऐसा ही किया था, उनको पलट के जवाब दिया था, उनकी बातें नहीं मानी थी। तो आज मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? तब उसको रियलाइज़ होता है। क्योंकि वो बन गई माँ तो उसे समझ आती है, अनुभूतियाँ उसको मातृत्व की पैदा हो गई। तो वो उस माँ के हृदय को समझ पाती है, अपनी माँ के हृदय को। तो ये है औरों की पीड़ा को अपनी संवेदनाओं के साथ में जोड़कर देखने का रिज़ल्ट। तो आइए, अभी से हम अपने चिंतन को बदलें और हर परिस्थिति में अपने को औरों के स्थान पर रख करके विचारने से निश्चित रूप से हमारे जीवन में शांति के मार्ग खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में संवेदनशीलता का अभाव है, उसका तो सागर लबालब भरा हुआ है, बस लौकिक स्वार्थ की चट्टान के नीचे दब गया है। आवश्यकता है तो सिर्फ उस स्वार्थ की चट्टान को हटाने की। आपके अंदर से संवेदनाओं का एक फव्वारा फूट के पड़ेगा, जिसकी शांति में आप धन्य-धन्य हो जाओगे।